नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी आज के ज़माने की नहीं है। ये कहानी उस समय की है जब करीब 40-50 साल महिलाओं की जब उम्र होती थी तो उन्हें वृद्ध के दर्जे में ही रख दिया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में तो 30-32 साल में विवाह ही होते हैं और फिर बाल बच्चे उतने बड़े भी नहीं होते हैं। लेकिन उस समय की कहानी है जब 40 साल की उम्र तक माँ बाप अपने बच्चों की शादी तक कर चुके होते थे। और लेकिन इस कहानी में माँ बाप ने अपने बच्चों की शादी नहीं की। एक 40 साल की उम्र की महिला की कहानी जो करीब करीब वृद्ध मान ली गई है और उसका पति भी उसकी ओर कोई ऐसा आकर्षित नहीं है और ना ही कोई और। लेकिन कोई ऊपरी हवा क्या किसी की वो उम्र नहीं देखती, ना रंग रूप देखती है, वो उस पर आकर्षित हो ही जाती है। एक रात की बात है, गायत्री जी को लगभग शाम के 5 बजे हो गए और अभी की घड़ी के हिसाब से कहेंगे तो 5 बजने वाले ही थे और शाम का समय होने वाला था। वो अपनी बेटियों यानी सुलोचना और रचना को कहती है कि बाहर से थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह तो ले आओ, शाम को चूल्हा जलाना है और कोयला भी ख़त्म हो गया है, इसलिए सिगड़ी नहीं जल सकती। लड़कियाँ जाने को तैयार हो ही रही थी तो जो सुलोचना थी बड़ी लड़की, उसके पाँव में अचानक ही कहीं से चोट लग जाती है और अर्चना उसके पाँव की चोट देखती है। अर्चना कहती है कि मैं आती हूँ। अर्चना भी आगे बढ़ी थी कि उसे अचानक चक्कर आ गया और उसकी माँ गायत्री से देखती है, जब उसे देखती है बहुत तेज़ बुखार आ रखा था तो वो मजबूर हो जाती है और सुलोचना के भी पाँव में चोट लगी थी तो माँ सोचती है कि मैं ही जाके लकड़ियाँ ले आती हूँ। और गायत्री जी अपने गांव में अक्सर अपने बच्चों, जिनके करीब 7-8 साल, 9 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे थे, 4 बच्चे और एक बच्चा और था उनका जो उनके साथ अभी नहीं था क्योंकि उनके पति जो बाहर रहते थे और व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर ही काम करते आते जाते रहते थे और पैसे से जुड़े काम वगैरह देखते रहते थे। वो उनका बेटा था पर दोनों बेटियों से छोटा था, पर बेटा के रूप में वो बड़ा ही था और करीब 14 साल का था। वो अपने पिता के साथ शहर चला जाता है और यहाँ गायत्री जी अपनी बाकी 4 बच्चों की देखभाल वगैरह करती थी, जिनमें उनकी सहयोग उनकी 2 बेटियां करती थी जिनकी उम्र 16 और 15 साल हो चुकी थी। गायत्री जी अब जो लकड़ियाँ लेने जा रही थी वो खेत में पहुँचती हैं। जो सूखी सूखी लकड़ियाँ अक्सर काट के ले जाते थे मजदूर और कुछ लकड़ियाँ तो गिर जाती थी, वो वही उठा के लेके आने की तैयारी करती हैं। वैसे उतने भी आर्थिक हालात मजबूत नहीं थे कि रोज़ लकड़ियों वालों से लकड़ी खरीद ले और कोयला खरीद ले। यह सोच के लकड़ियों को थोड़ा उठा लेती हो। उन्हें थोड़ी दूरी पे एक पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे काफ़ी छोटी छोटी और अच्छी लकड़ियाँ थी सूखी हुई। उन्हें जलाना चूल्हे के लिए बहुत आसान हो जाता। गायत्री जी मन में सोचती हैं, चलो उन लकड़ियों को ही एक साथ उठा लेती हूँ और पेड़ के नीचे पहुँच गई। काफ़ी अंधेरा होने लगा था, पर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ उठाने लग जाती हैं। बाकी के जो 3 बच्चे थे, वो जो लड़कियां थी 9, 10 से 11 साल के, वो छोटे बच्चों के साथ शरारती होते हैं तो खेलने कूदने में रह जाए और इस बात से डर हमेशा ही रहता है चूल्हा तो ठंडा रह जाएगा। गायत्री जी खुद ही गई थी, इसीलिए सुलोचना और बाकी बहन ने उन लोग की देखभाल कर रही थी और वो जाके उस समय ना तो फ़ोन वगैरह भी नहीं होती और जाके वो लकड़ियाँ ही ला रही थी और चिट्ठी वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं पहुँचती। गायत्री जी जब लकड़ियाँ ला रही थी, अगर उनके साथ कुछ भी होता तो इनकी सूचना पति और बेटे तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचती क्योंकि चिट्ठियाँ भी बहुत देर से पहुंचती थी और उस समय उतने फ़ोन वगैरह के साधन नहीं होते थे। गायत्री जी कुछ लकड़ियाँ उठाती हैं और घर लेके आती हैं। चूल्हे के पास बैठी थी और अपनी लड़कियों को आवाज़ देती हैं कि थोड़ा सा सहयोग तो करो। लड़कियों में से कोई भी पता नहीं शायद गहरी नींद में सोने के चलते वो दोनों नहीं आई और बाकी के भी सब बच्चे जो थे उनके वो खेलने में निकले हुए थे। गायत्री जी सोची कि शायद बच्चों की जो तबीयत ख़राब है तो चलो खुद ही कुछ चूल्हा जलाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चूल्हा जलाती हैं, गायत्री को जैसे बहुत ज़ोर से किसी ने धक्का मार दिया हो या झटका लगा हो, वो पीछे की तरफ धकेला गई। कुछ देर हुआ तो अजीब से आराम से होके वो बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो सामने से उन्हें लगा किसी ने बहुत ज़ोर के धक्का मारा था। गायत्री जी को ऐसे लगा कि उनके बगल में ही कोई खड़ा है और उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा है जो साफ साफ तो सुनाई नहीं पड़ रहा था, पर कुछ ऐसा सुनाई पड़ा, मुझे मत जलाओ, इसे जलाओगी। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उन्हें। उन्होंने चूल्हे की आग सुलगा दी।
उसके बाद जैसे सुलगाते ही उनकी आंखें भी तेज़ लाल रंग की खुद ही जल रही हूँ, चूल्हे की आग की तरह उन्हें जलन होने लगी। तब तक सुलोचना, जिसके पाँव में चोट लग गई थी, वो लंगड़ाते हुए पाँव से आई और बोली, माँ आपकी मदद मैं कर देती हूँ, कब तक खाना बनाने में लगी रहोगी माँ। लेकिन उस समय एकदम स्थिर होकर बैठी हुई थी। सुलोचना को लगा कि उसकी माँ क्यों नहीं कुछ बोल रही है। सुलोचना एकदम माँ के नज़दीक पहुँचती है और माँ सर नीचे किए हुए बस बैठी हुई थी। बाल पूरे बिखरे हुए थे, जैसे उनके जोड़े को किसी ने खोल दिया हो। और जानबूझ के सुलोचना बोलती हैं, अरे माँ आपके बाल बिखर रहे हैं, चलिए मैं चोटी गूँथ देती हूँ। लेकिन जैसे ही सुलोचना माँ के चेहरे पे से बाल हटाती है, क्योंकि चोटी गूँथना चाहती थी, चेहरे पे से बाल हटाती है तो एकदम से झटके से पीछे गिर जाती है। माँ का चेहरा तो बिल्कुल ही लाल होके आग की तरह जल रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गर्म चीज़ से पिघल रहा हो उनका चेहरा। सुलोचना एकदम से डर जाती है और बुरी तरह से चीखने लग जाती है। सुलोचना की चीखने की आवाज़ अर्चना के कानों तक पहुंचती है। उसे अभी बुखार था, लेकिन इस तरह से चीखने की आवाज़ सुन के वो दौड़ती हुई आती है और बोलती है, दीदी क्या हुआ, क्यों चीख जा रही हो। उसकी माँ की ऐसी हालत देखी उसे समझ नहीं आ रहा था। तब तक चारों बच्चे भी खेल के आ गए रहते हैं, जो चारों भाई बहन सुलोचना के और अर्चना के थे। चारों ने माँ की हालत ऐसी देखी। माँ का चेहरा बहुत ही अजीब दिख रहा था उन्हें, जैसा सुलोचना ने देखा था, लेकिन वैसा नहीं था अब। लेकिन सुलोचना जो रूप देखी थी माँ का अपनी, वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। लेकिन गायत्री जी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी और वो चुपचाप ही बैठी हुई थी। अचानक ही चूल्हे के सामने ही खड़ी हो जाती हैं और सुलोचना चूल्हा को संभालने लग जाती है। गायत्री जी चुपचाप रहती हैं। अर्चना लेकिन माँ के पीछे चलने लगती है, क्योंकि गायत्री जी बाहर निकल गई थी। अर्चना माँ के पीछे आवाज़ देते हुए जा रही थी, पर गायत्री जी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वो चलते चलते एक पेड़ के पास आके खड़ा हो गई और पेड़ की तरफ उंगली करके इशारा करती हैं। अर्चना उस पेड़ को देखती है तो एकदम से भयभीत करने वाली स्थिति थी, क्योंकि उस पेड़ पे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। एक पल को अर्चना ये चीज़ देख के डर जाती है और पीछे हटने लगती है। इस पेड़ पे इतने सारे लोग अचानक क्यों बैठे हुए हैं। पर जैसे ही उसने दोबारा से नज़र उठा के देखी तो ये सारे के सारे लोग गायब हो गए। ये देख के अर्चना एक ही पल में सिहर उठी और बहुत हिम्मत करके उसने माँ का अपना ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और लगभग खींचती हुई घर की ओर लेके आने लगी। पर रास्ते में एक बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे, गायत्री को आते जाते अक्सर देखते थे, उन्हें घूंघट में देखते थे। वो देखते हैं कि गायत्री के तो बाल भी खुले हुए हैं और सर पे पल्लू नहीं, घूंघट भी नहीं। और उनकी बेटी है जो उन्हें लगभग खींचती हुई सी जा रही है, सर पे पल्लू भी नहीं। ये हालत देख के बुजुर्ग को अंदाज़ा पता नहीं क्या लगा और वो रास्ते में उन्हें रोक लेते हैं। अर्चना से पूछते हैं, क्या हुआ तेरी माँ को, देखो ना। माँ ने बिना बताए क्या हुआ, जब से चूल्हे की लकड़ी जलाई है तभी से अपने होश में ही नहीं है और ना जाने कहाँ चली गई थी और एक पेड़ को दिखाई। मुझे भी उस पेड़ को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अर्चना बुजुर्ग को सारी बात बताती है, बोलती है, दादाजी जो वह पेड़ है उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बैठा हुआ देखा था। वो बुजुर्ग यानी जो दादाजी थे, वो अर्चना की बात सुनकर उन्होंने पूछा, गांव के पीछे एक खेत है, वहाँ लकड़ियाँ मिलती है, अक्सर टूटी फूटी लकड़ियाँ लेने औरतें जाती हैं। तेरी माँ वहीं गई थी ना लकड़ियाँ बीनने, और वहाँ उस कोने में एक पेड़ है, कहीं ये वहाँ तक तो नहीं चली गई थी। अर्चना ने कहा, हाँ माँ शायद वही उसी पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी और वहीं कुछ कह रही थी, पता नहीं माँ को क्या हुआ है। लेकिन बुजुर्ग इस बात को तुरंत समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। बुजुर्ग अर्चना को कहते हैं कि तू मेरे घर की बहू है, उसे बुला के लेके आ, जो बहू है उसे बुलाओ। बुजुर्ग की जो बहू थी वो बुजुर्ग की पत्नी, और वो दोनों ही याद आती हैं। वहाँ अर्चना की माँ गायत्री को पकड़ के वो अपने घर की तरफ ले जाती है, उन्हें बैठाती हैं और तब तक वो अपने बेटे को कहते हैं कि इनके पति और बेटे की सूचना दे दो। और वो उनको अपने बेटे के गांव में जो खेत में काम कर रहे थे उनके यहाँ भेजने के लिए लगा देते हैं। बैलगाड़ी से जाने में तो उन्हें समय लगता, लेकिन अगर इस बीच गायत्री को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो बुजुर्ग ने फैसला किया, जो भी कुछ बुरा होने वाला है हम उसे आज ही दूर करने का प्रयास करेंगे, वरना इनके पति और बेटा जब तक आएगा तब तक बहुत कुछ बुरा हो सकता है।
उसके बाद गांव के ही 2-3 बड़े पुराने मंदिरों से बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाता है। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ हवन वगैरह करना शुरू किया। हवन की अग्नि जलाई। हवन की अग्नि जलते ही गायत्री जी जो होश में नहीं थी वो चीखने सी लगी। बोली, इसे क्यों जलाया है? मुझे डर लग रहा है, मुझे दूर जाने दो। लेकिन बाकी के जितने लोग थे उन्हें गायत्री जी को पकड़ लिया। और थोड़ी देर बाद जब वो होश में नहीं थी, वो एक उसके अंदर कोई आत्मा, प्रेत, चुड़ैल या पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसके चलते आग से उन्हें बहुत डर लग रहा था। वह चीज़ गायत्री को छोड़ के जाने के लिए तैयार तो हो जाती है। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर गांव की जो देवी ग्राम देवी थी उनकी भी पूजा करना शुरू करते हैं। ग्राम देवी की कृपा से गायत्री देवी बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें होश आता ही है। उसके बाद बुजुर्ग कहते हैं, ग्राम देवी ने उस चुड़ैल को कुछ देर के लिए तो शांत कर दिया है, पर यह गायत्री के शरीर से गई नहीं है। तुम्हें इन्हें शहर लेके जाना होगा। अर्चना बोली, मैं अकेले भला माँ को कैसे शहर लेके जाऊँ? सुलोचना दीदी को किसके भरोसे छोड़ के, और पिताजी और भाई भी तो नहीं है। उसने कहा बुजुर्ग ने कि तुम्हारे पिताजी और भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बेटे को भेज दिया है, और जो तुम्हारे चाचा जी हैं वो तुम्हारे पिताजी और भाई को ले आएंगे। तुम ही उन्हीं के साथ जाओगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ही जो वो चुड़ैल है वो शायद डर रही है। वो शायद तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देती, लेकिन वो पता नहीं किस शक्तियों के चलते वो तुमसे डर रही है। उसके बाद वो अर्चना अपनी माँ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। रात के समय अर्चना गायत्री को पकड़ के बैठ जाती है। वो ना तो सोती है और ना ही कुछ और करती है। गांव के जो काका थे वो पिताजी और भाई को लेके आ जाते हैं। वो जो उनके काका थे जो अर्चना के, उनकी मदद से उन्हें गायत्री जी को बैलगाड़ी में बैठाया जाता है। वो लोग गांव से शहर जाते हैं। शहर में ही एक ऐसा मंदिर था जहां बहुत ही पुराने पुजारी थे, और जैसे ही वो पुजारी देखते हैं गायत्री जी को, वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, और वो उन्हें वहां बैठा देते हैं और हनुमान चालीसा का लगातार 100 बार पाठ करते हैं। इतनी देर में लेकिन केवल अर्चना ही थी जिसके शायद डर से वो चुड़ैल ना तो बाहर आ रही थी और पूरी तरह से काबू थी। और अर्चना, पता नहीं अर्चना के अंदर कौन सी शक्ति थी जो गायत्री जी को संभाले हुई थी। ये सारा पाठ पूरा होते ही गायत्री जी चुड़ैल के प्रभाव से मुक्त होकर शांत हो जाती हैं, और अपने ऊपर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभाव तो वो लोग गांव आते हैं, और गायत्री महीना भर अपने पति और बेटे के साथ उनके गांव में रुकते हैं, क्योंकि पति और बेटा इस डर से वापस नहीं जाना चाहते थे कि फिर से कुछ हो ना जाए। और काफ़ी समय के बाद वो वापस जाने का तय करते हैं। करीब 1.5 से 2 महीने तक वो वहीं रुके रहते हैं। उसके बाद जब गायत्री जी कहती हैं कि वो ठीक है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं कभी उस पेड़ के पास दोबारा नहीं जाऊँगी। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं उस पेड़ के पास गई तो मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ दिख रही थी। जब मैं लकड़ियों को उठा रही थी तो मुझे नहीं पता कि उन लकड़ियों के साथ कोई चुड़ैल या प्रेत मेरे साथ घर आ गई, और जैसे ही मैंने उस लकड़ियों को जलाया वो मेरे शरीर में शरण ले ली और मुझे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लग गई। ग्राम देवी की कृपा से उस चुड़ैल को तो बांध दिया गया था जिसके आगे वो नहीं बढ़ पाई, और अर्चना को भी वो इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाई क्योंकि अर्चना के शरीर में जो बुखार था वो किसी देवी के प्रकोप के चलते था, और वो देवी उसके शरीर में उस वक्त मौजूद थी, और उस देवी शक्ति के प्रभाव के चलते अर्चना के आसपास भी चुड़ैल फटक नहीं पा रही थी। वो जो बुखार था उसे, और उसके बाद ये सारी बातें जो मुझे बताई वो सारी उस चुड़ैल ने ही मुझे अपने शरीर छोड़ने से पहले बताई। उसने मेरे शरीर में बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन मेरे परिवार को क्षति नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद पूरा परिवार इस बात से खुश था कि कम से कम गायत्री जी उस प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। उसके बाद जो पिताजी और भाई थे वो वापस काम पे लौट गए और उनका जीवन सामान्य तरीके से चलने लग गया। गायत्री जी कभी उस पेड़ के पास दोबारा नहीं गई और अपना जीवन सामान्य तरीके से जिया। लेकिन अर्चना और सुलोचना जब भी इन घटनाओं को याद करती हैं तो आज भी सिहर उठती हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।